है आगे का उत्कर्षण, उसको समझना शुरू करते हैं। यद्यपि यहाँ पर जो आवश्यक समझेंगे आगे पूर्वकरण इत्यादि में, उसमें उपकर्षण का प्रयोग नहीं है, लेकिन अपकर्षण आया है तो साथ में उसकी कॉन्टेक्स्ट में उत्कर्षण भी समझ लें, इसलिए आचार्य ने यहाँ पर दिया है विषय। गाथा पढ़ते हैं, गाथा नंबर 61 सत्तगठिदि बंधे आदित्ययुक्कड्डणे जहर्णेण आवलीय शंखभागं तेत्तियमेत्तेवणे खिवदी। जो उत्कर्षण है, तो उत्कर्षण के लिए क्या होता है? ऊपर देना, चढ़ाना, बढ़ाना, है ना। सत्ता में स्थित जो निषेक है उसके स्थिति अनुभाग को बढ़ाना, तो वो बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कह रहे हैं कि सत्ता अगठिदि, जो सत्ता की अग्र स्थिति है उसका बंधे, बंधे मीन्स जो नया बंध रहा है कर्म, उसमें उत्कर्षण करने पर जो जहन्नेण, है ना, जगन्य से जो है कितना होना चाहिए अतिस्थापना, तो आवली असंख्य भागम क्या होना चाहिए? अतिस्थापना, और तेतीय मेत्तेव निखिवदी, है ना, और उतनी छोड़ करके जो आवली का असंख्यात भाग मात्र प्रमाण है उसका निक्षेपण करता है। यद्यपि आपको सुनने में कठिन लग रहा है लेकिन सरल है। देखो, अपकर्षण में क्या किया था? अतिस्थापना और निक्षेपण, वो ही दो चीज़ यहाँ उत्कर्षण में भी प्रयोग करेंगे। भाई स्थिति बढ़ानी है तो एक दो स्थिति बढ़ा करके क्या फ़ायदा? कुछ थोड़ी तो स्थिति बढ़ाओ, है ना, बढ़ा रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर भी वो मिनिमम बता रहे हैं कि कम से कम आवली का असंख्यात्वा भाग, मतलब जो अतिस्थापना हम आवली बोल रहे वो यहाँ पर भी है। अपकर्षण में हमने कहा था ना कि नॉर्मल कंडीशन में एक आवली प्रमाण स्थिति तो अतिस्थापना छोड़कर द्रव्य देगा, तो उत्कर्षण में भी एक आवली तो है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में जैसे हमारी बस जस्ट एक आवली थी और उसी के ऊपर का हम निषेक का अपकर्षण करवा रहे थे, 70वें निषेक का, तो उसमें क्या किया था हमने? थोड़ा सा निक्षेपण, थोड़ी सी अतिस्थापना। तो ऐसे ही उत्कर्षण करना है, तो उत्कर्षण यानी क्या? जो निषेक की जितनी स्थिति है उसको बढ़ाना, बढ़ाना मतलब जैसे मान लो वो 50वें साल में उदय में आता, तो हमारे परिणामों के निमित्त से ऐसी संक्लेशता इत्यादि की हमने कि वह अब 50 की जगह 100 साल बाद उदय में आए, तो क्या करा हमने उसको? उसकी स्थिति 50 साल की जगह 100 साल करी, उसको क्या कहा? उत्कर्षण। क्या कहा उसको? उत्कर्षण। तो पहले जो हमने पाप परिणाम किया था उससे ज़्यादा पाप परिणाम करेंगे तो वह संभव है, मतलब भाई हम जो नई स्थिति बांध रहे हैं वो ज़्यादा बंधेगी तो जो हमारे पास पुरानी है उससे ज़्यादा में जा पाएगी, उत्कर्षण हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर उत्कर्षण के सामान्य से नियम बताते हैं। पहले डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। सत्ता में स्थित कर्म की स्थिति और अनुभाग बढ़ाने को उत्कर्षण कहते हैं, और यहाँ पर भी जो निषेक, निक्षेपण और अतिस्थापना है, उन दो टर्मिनोलॉजी का हम उपयोग करेंगे। तो अतिस्थापना मतलब कितना छोड़ करके ऊपर देना है। अब यहाँ ऊपर की बात की जाएगी क्योंकि हम उत्कर्षण कर रहे हैं ना, तो निषेक ऊपर दिए जाएंगे, ऊपर यानी यहाँ से ऊपर नहीं, जो हम रचना बनाएंगे उसमें, है ना। वास्तव में तो वो जो जहाँ है वो वही है, आत्मा से जहाँ बंध है, संबद्ध रूप से है वो वही है, उसमें उसका जो स्थिति का प्रमाण है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो क्या नियम है उत्कर्षण के लिए कि सबसे फर्स्ट है कि जिसका बंध हो रहा है उसी में उत्कर्षण संभव है। जैसे मैं वर्तमान में साता वेदनीय कर्म का बंध कर रही हूँ और मैं सोचूं असाता वेदनीय का उत्कर्षण कर दूँ, हो पाएगा क्या? तो उनका कहना है नहीं, है ना। जो एक से दूसरे में कन्वर्जन है वो तो संक्रमण हो जाता है,
एक प्रकृति से दूसरी प्रकृति में द्रव्य दे रहे हैं, वो संक्रमण है। संक्रमण नहीं करना है हमको। हमको क्या करना है, वही प्रकृति के द्रव्य को आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए हमारे पास नया बंध होना चाहिए, ज़्यादा स्थिति वाला, जिसमें हम आगे दे सकें। भाई उत्कर्षण के लिए एक नियम है कि खाली जगह, जैसे आबादा हो गई तो वो आबादा को उत्कर्षण वाला नहीं भरेगा, और ऐसे ही जितनी स्थिति तक उसके पास सत्ता में द्रव्य है तो वो उसके आगे भी नहीं देगा। तो इसलिए जो नया बांधा है वो क्या होना चाहिए, जब बंध रहा है नया कर्म उसी का उत्कर्षण संभव है। क्या बताया, जिस प्रकृति का बंध हो रहा है उसी में उत्कर्षण पॉसिबल है। अगर उसका बंध नहीं हो रहा है तो उसमें उत्कर्षण नहीं होगा। बोलो। जैसे किसी ने आयु कर्म बांध लिया, तो आयु कर्म बांधने के बाद भी तो उसका उत्कर्षण होता है। वही तो बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी उत्कर्षण से समझ में आएगा कि आयु कर्म क्यों नहीं बढ़ती। क्योंकि जैसे आपने आयु बांध ली, हाँ, अगले भाव की तो भले ही आप बढ़ा सकते हो। ठीक है। जैसे आपने पहले नरक की बांध ली, नहीं देवायु, ठीक है, पहले दूसरे स्वर्ग की देव आयु बांधी, तो भविष्य में आपका जब अपकर्ष काल आयु बांधने योग्य और आपके और विशुद्ध परिणाम हुए तो देवायु बांधी, लेकिन अब आपने चौथे पांचवें स्वर्ग की कर ली तो अगले भाव की तो पॉसिबल है ना। लेकिन ये जो एट प्रेजेंट भाव है भुज्यमान जिसको हम बोल रहे हैं, तो उसको आप नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते, वो बांध रहे हो क्या, वो बंद ही नहीं रही है ना, आप तो अगली भाव की बांध रहे हो ना। वो भी तो एक ही बार बंधेगी ना, एक बार नहीं 8 बार बन सकती है ना भाई। पुराने भाव में मतलब पिछले भाव में जब मैंने बांधी, मतलब आयु 8 अपकर्ष काल में बनती है, 8 में बंधे, 1 में बंधे, 8 में नहीं बंधे, सब पॉसिबल है। लेकिन हमारा ये कहना है कि अभी जैसे आप मनुष्य आयु जो भोग रहे हो, तो आप चाहे करवा चौथ कर लो ना, चाहे आप मतलब आप नहीं करो भाई, आपकी पत्नी कर ले, नहीं वो भी नहीं नहीं करती है ना, तो सुहाग दशमी कर लो, कुछ भी कर लो, वो जो आपकी वर्तमान की आयु है वो नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आप वर्तमान आयु बांध ही नहीं रहे हो, वो बांध चुके हो। तो इसलिए उत्कर्षण किस में पॉसिबल है, जो कर्म आप एट प्रेजेंट बांध रहे हो उसमें उत्कर्षण हो सकता है, इसलिए आयु का उत्कर्षण नहीं होता है। ठीक है, तो अभी सत्ता में पड़े हुए कर्मों का भी तो उत्कर्षण होता है, तो वो उसकी आप वर्तमान में बांधोगे तो होगा ना, सत्ता में पड़े का उत्कर्षण ही करोगे। लेकिन हाँ, उसको आप उस जाति की प्रकृति जैसे साता का पुराना पड़ा हुआ है उसका उत्कर्षण करोगे, लेकिन एट प्रेजेंट आपको अभी वर्तमान में भी साता बांधना जरूरी है। जैसे उदरिणा में उदय कंपलसरी है, वैसे उत्कर्षण में बंद कंपलसरी है। हाँ राइट, ठीक है। अब उदयावली के कर्म परमाणुओं का उत्कर्षण नहीं होता, उसमें अपकर्षण से द्रव्य नीचे लाया जा सकता है ना, उदीर्णा से द्रव्य नीचे लाया जा सकता है, नीचे से ऊपर नहीं भेजा सकता। एक बार तुम्हारी लाइन में आ गया उदयावली में, अब तो तुमको बस उदय में लेना ही पड़ेगा उसको। तो उदयावली से बाहर के निषेकों का उत्कर्षण होता है। अब इसमें जो है कैसे क्या होता है, कब होता है, 4 मिनट बचे हैं, थोड़ा सा हम इसको कर लेते ताकि आपको एक दिमाग में जितना कन्फ्यूजन चलना है वो चल जाएगा आज ही, क्योंकि अब वापस से व्याघात शब्द आया है। तो व्याघात विषयक उत्कर्षण है ना, तो यहाँ पर जैसे हमने अपकर्षण में क्या कहा था, आवली +1 जितना ज़्यादा होगी वो सब उसको हम व्याघात विषयक कह रहे हैं, तो यहाँ उल्टा है। आवली से कम जहाँ पर अति स्थापना है उसको हम कहेंगे व्याघात विषयक उत्कर्षण। फिर से, आवली से कम जहाँ पर अति स्थापना है उसको क्या कहेंगे, व्याघात विषयक उत्कर्षण, है ना। देखो लिखा भी है यहाँ पर, जहाँ सत्व के अंतिम निषेक से आवली प्लस आवली बटे संख्या से कम बंध होने के कारण अंतिम निषेक की अति स्थापना एक आवली से कम पाई जाती है, उसे व्याघात विषयक उत्कर्षण कहते हैं। तो कितना होगा मिनिमम, तो यहाँ जो हमने अपकर्षण के फॉर्मूले लगाए थे वो अप्लाई नहीं होंगे, बहुत सिंपल है, दे ही दिया उन्होंने, कुछ कैलकुलेट नहीं करना, बस दोनों में असंख्यात का भाव
किसमें? आवली का असंख्यात्व भाग प्रमाण ही अतिस्थापना और आवली का असंख्यात्व भाग प्रमाण ही निक्षेप। अब किसका बड़ा छोटा बराबर इसका ज्ञान हमको नहीं है, इतना ही पता है कि ये दोनों इतने प्रमाण है। देखो इसको हम एग्जाम्पल में समझते हैं कि माना 4 जो है आवली का असंख्यात्व भाग है वो कितना है? 4 मान लिया। कितना माना? 4। तो अतिस्थापना भी कितनी हो गई? जगन्य 4। और जो निक्षेप है वो भी कितना हो गया? 4। तो इनका कहना है कि जो उत्कर्षण है, उत्कर्षण करने के लिए जो नया कर्म बंध रहा है वो जो जिसका मुझे करना है उससे कम से कम वो इतना ज़्यादा होना चाहिए। ना जैसे ये कोई कर्म है, बांध रहे हैं हम जिसको, तो इसमें यहाँ बंधावली लिखी है और इसके बाद ये आबाधा उसमें पड़ी है और उसके बाद यहाँ तक ये 0 0 से हमने इसको फिल किया है। तो किसी नवीन कर्म का बंध किया। अब इसमें उत्कर्षण करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। कितना वेट करना पड़ेगा? 1 आवली। 1 आवली तक हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो 1 आवली बिताने के बाद में अब जिस इसमें से यदि मान लो हम अग्र स्थिति लिखा ना, अग्र स्थिति मतलब सबसे लास्ट का यदि हमको उत्कर्षण करना है इस निषेक का, तो इसके लिए उत्कर्षण करना है तो हम जो अगले समय में बांधेंगे है ना, या इसी समय जो हम नया बंद कर रहे हैं तो वो इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो हम उसकी स्थिति बढ़ा पाएंगे ना, उसमें दे पाएंगे। यदि ये हमारे पास 50 स्थिति का है, इसकी जो हाइट है हमने जो बांधा है पुराना वो कितना है? 50 और नया बांध रहे वो भी 50 है, तो आपका उत्कर्षण होगा क्या? कुछ प्रक्रिया हो पाएगी क्या? कुछ नहीं हुआ है ना। हमने खाना भोजन खाली करना था तो जितना बड़ा तपेला था उतने के उतने ही बड़े तपेले में हमने खाली कर दिया। कुछ मतलब निकला क्या? भाई तुम कटोरी में निकालते है ना, प्लेट में निकालते तो काम का बर्तन खाली किया, लेकिन तुमने उतना ही बड़ा तपेला ले लिया तो क्या खाली हुआ तुम्हारा? तो इसी तरह से तुम यदि उत्कर्षण करना है तो वो नया जो कर्म बंधा है यदि वो बराबर है तो उसमें कुछ संभव ही नहीं, उतनी तो स्थिति तुम करके करोगे क्या? प्रोसेस का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए जो नया बंध रहा है वो कितना होना चाहिए? ज़्यादा बंधा हुआ होना चाहिए, मतलब ज़्यादा बनना चाहिए। अब वो ज़्यादा भी बंधे तो कितना बनना चाहिए? तो कम से कम ये दोनों बन जाए। दोनों बन जाए मतलब आपकी अतिस्थापना भी छूट जाए और निक्षेप भी जितने हैं उतने हो जाए, है ना। ये मान लो जैसे ये 50 है और ये जो नया कर्म बांधा है इसको हमने कितना बांधा? 55। तो 55 बांधा तो यहाँ पर 51 से 54 की अतिस्थापना तो मिल गई, लेकिन निक्षेप कितना मिला? 1 ही मिला, तो उत्कर्षण नहीं हो पाएगा, है ना। ऐसे ही हमने 55 की जगह 56 बांध लिया, नई स्थिति कितनी आई? 56, तो भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो निक्षेप है वो भी पूरा मिलना चाहिए, जितना लिखा है ना, कम से कम आवली का संख्यात्वा भाग, मतलब 4 निक्षेप तो मिलना ही चाहिए और 4 अतिस्थापना तो होनी ही चाहिए। इसलिए जब हम नवीन बंध देख रहे तो यहाँ हमने शुरुआत से नहीं लिखा, हम ये देख रहे कि ये जो 50 है तो इसकी स्थिति से इन दोनों को टोटल करके इतना ज़्यादा बंध तो उसको बांधना पड़ेगा कम से कम, तो ही उत्कर्षण हो पाएगा। समझ में आया? कुछ प्रश्न है? हाँ, माइक दे दो पीछे आशीष भैया को, और व्यवस्थित कल जो है डिटेल में और समझ। अभी जो बताया आपने बंध, तो आंवली बटा असंख्यात बंध तो हर जीवी बांधेगा ना, कम से कम। ऐसा कौन सा कर्म है जो इससे भी कम बांधेगा? आंवली बटा असंख्यात समय तो बचा ही क्या? नहीं, जैसे मेरे पास 30 कोड़ा कोड़ी सागर है और अगले समय में मैंने वापस 30 कोड़ा कोड़ी सागर बांधा, हाँ। तो अब वो जो 30 कोड़ा कोड़ी सागर वाला जो सबसे लास्ट निषेक है उसको मैं उत्कर्षण करके कहाँ ले जाऊँ? मतलब नया जो मेरे पास में बांध रही हूँ तो मेरे पास थोड़ा ज़्यादा बनेगा तो लास्ट वाले को मैं उत्कर्षित करा पाऊंगी ना। तो केवल आवली बटा असंख्यात नहीं बांधना है, जो लास्ट में हमारे पास सत्ता रखी हुई है उस सत्ता से अधिक आवली बटा असंख्यात बांधना है। तो
तो सत्ता तो कितनी रखी हुई है, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, 10 कोड़ा कोड़ी सागर, अथवा एक इंद्री की एक इंद्री आदि एक सागर वगैरह। तो जितनी उसके पास है उससे अधिक बांधनी है। तो एक सागर प्लस सावली बटा असंख्यात, अच्छा, जितनी है उससे अधिक बांधनी 40 है, कोड़ा एक कोड़ी का साथ, तो 40 ठीक। कोड़ा कोड़ी प्लस सावली बटा ठीक। असंख्यात। पीछे दे दीजिए उनके यहाँ पे माइक। हाँ। हेलो। इसमें जैसे अपकर्षण में तो ऐसा नहीं लेते थे कि नया कर्म बांध रहे हैं तो ही वो होएगा। इसमें ऐसा है कि नया कर्म बांधना जरूरी है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे 17 समय का जो है वो ऊपर 50 समय तक का तो बांध ही रखा है, तो वो जो 17-18 वाले जो हैं वो 50 वाले में चले जाएंगे, नया बांधने की ज़रूरत नहीं है। संक्लेश परिणाम होकर के जब वो उत्कर्षण होगा, मतलब वो नया बंधेगा तो ही उस समय वो प्रक्रिया हो पाएगी उत्कर्षण की, उसके बिना नहीं हो पाएगी। अगर वो बांध ही नहीं रहा है तो वो उत्कर्षण नहीं करेगा। नए बंधे के बिना उत्कर्षण नहीं होता है। उत्कर्षण के लिए बंध चाहिए, ये नियम है। रखा हुआ आपके पास उससे कोई मतलब नहीं, रखे हुए को तो ऊपर पहुंचाना है, उस ऊपर को पहुंचाने के लिए नया बंध अनिवार्य है। अपकर्षण के लिए बंध नहीं चाहिए, उत्कर्षण के लिए बंध चाहिए। हो गए सबके प्रश्न? आप जो प्रश्न बाद में कर लेंगे। हाँ, जिनवाणी जिनवाणी स्तुति।